ओके. आपण हे मागच्या वेळेस पास्कल लॉचे ऍप्लिकेशन बघत होतो बघा. त्या गाडीच्या इंजिन्स मध्ये ना हीच गोष्ट हायड्रोलिक न्यूमॅटिक वगैरे मध्ये बघायला भेटते आपल्याला. आता यामध्ये तुम्ही थोडं ऑब्झर्व केलं ना, तुम्हाला एक गोष्ट ऑब्झर्व होईल की प्रत्येक सिलेंडरचा जो एरिया आहे तो कसा आहे, कमी जास्त आहे. सो इथं कसं आहे, एरिया बघा थोडा लहान आहे, इथं त्यापेक्षा थोडा मोठा आहे, इथं त्यापेक्षा आणि मोठा आहे, आणि इथं त्यापेक्षा सर्वात मोठा आहे. मग एरिया बघा तुम्ही, क्रॉस सेक्शन एरिया सिलेंडरचे कसे कमी जास्त आहे. ठीक आहे. आणि प्लंजर मग त्याच्यानुसार त्याची साईज असते. मग आता यामध्ये आपण काय कन्सिडर केलंय की सपोज हा फर्स्ट एरिया, त्याचा क्रॉस सेक्शन एरिया ए असणार आणि त्याच्यावरती एफ एवढा फोर्स लागतोय. हा क्रॉस सेक्शन एरिया एक 2A असणार, त्याच्यावरती 2F एवढा फोर्स लागतोय. याच्या 3A एवढा क्रॉस सेक्शन एरिया, याच्यावरती 3F फोर्स लागतोय. आणि याच्या 4A एवढा क्रॉस सेक्शन एरिया, याच्यावरती 4F एवढा फोर्स लागतोय. तर बेसिकली सगळ्याच गोष्टींवरती सारखंच प्रेशर बिल्ड झालेलं असेल ना मग. कारण तुम्ही फोर्स आणि एरियाचा रेशो घेतला की काय भेटेल तुम्हाला, प्रेशर मिळेल. तर प्रेशर तर तिन्ही गोष्ट केसेसमध्ये प्रेशर बघा, चारही केसेसमध्ये एफ अपॉन ए येईल फर्स्ट केसमध्ये, दुसऱ्या केसमध्ये काय येईल 2F अपॉन 2A येईल, तिसऱ्या केसमध्ये येईल 3F अपॉन 3A येईल, आणि चौथ्या केसमध्ये 4F अपॉन 4A येईल. चौथी केसमध्ये काय होतं, 4A त्याचा क्रॉस सेक्शन एरिया होता आणि 4 टाइम्स ऑफ दी एफ त्याच्यावरती फोर्स लागलेला आहे. सो 2 गेट कॅन्सल, 3 गेट कॅन्सल, 4 गेट कॅन्सल. अल्टिमेटली प्रेशर किती मग, F/A. तर सर्व ठिकाणी सारखंच प्रेशर एक्झर्ट झालेलं असतं. मग आता पास्कल लॉ काय म्हणतो की जर मध्ये लिक्विड आहे आणि तुम्ही एका बाजूने जर फोर्स एफ लावलेला आहे ना, तर जेवढा त्याचा क्रॉस सेक्शन एरिया असतो तेवढा अल्टिमेटली त्याच्यावरती फोर्स एक्झर्ट होतो. मतलब लिक्विड उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे उतने पॉइंट पे उतना ही प्रेशर हमेशा लगाता है. तो अल्टीमेटली प्रेशर हर जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा. तुम सिलेंडर कितना भी बड़ा कर लो, कितना भी छोटा कर लो, समझेगा. लेकिन लिक्विड वही होना चाहिए. अगर मैं यहाँ से मतलब ये इस तरह से फिर हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है. हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे काम करता है, हाइड्रोलिक में क्या होता है, यहाँ पे लिफ्टर्स हमने लगाए होते हैं. जैसे ये जो पिस्टन है ना, इधर हमने बहुत बड़ी कार वगैरह रखी होती है, कार को लिफ्ट करना है समझो. तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक छोटा सा यहाँ पे सिलेंडर रहता है, मैं छोटे से सिलेंडर पे पैर से दबाता हूँ. ये मेरा इनपुट हो गया. कौन सा, ये वाला, ठीक है, इनपुट है. मैंने इनपुट दे दिया छोटे से सिलेंडर को. तो छोटा सिलेंडर क्या करेगा, ये पूरा लिक्विड जो होता है ना अंदर वाला, ये हर जगह पे हर वेसल के हर पॉइंट पे उतना ही प्रेशर लगाता है जितना यहाँ पे अभी बिल्ड हुआ है. जितना प्रेशर यहाँ पे बिल्ड होगा ना, वो हर जगह पे उतना ही प्रेशर लगाएगा. समझे क्या. तो उससे क्या हो जाएगा, इसके हर पॉइंट पे उतना ही प्रेशर आ जाएगा. लेट्स अज्यूम अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 10 पास्कल प्रेशर बिल्ड हुआ, तो इसके हर पॉइंट पे, यहाँ पे हर पॉइंट पे कितना प्रेशर आएगा, 10 पास्कल 10 पास्कल 10 पास्कल. समझे क्या, 10 पास्कल. यहाँ पे भी आएगा 10 पास्कल. तो हर जगह पे 10 पास्कल प्रेशर एग्जर्ट हो जाता है. उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका एरिया बहुत ज्यादा होने की वजह से, इतना प्रेशर हर पॉइंट पे बिल्ड होने की वजह से ये लिफ्ट कर जाता है. फिर कितना भी हेवी ऑब्जेक्ट रहा तो वो उसको उठा लेगा. उसके पीछे रीजन है पास्कल लॉ. पास्कल लॉ बोलता है कि लिक्विड हमेशा इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा. आप एरिया कितना भी बड़ा करो या कितना भी छोटा करो, फिर इस हिसाब से सारी चीजें चलती है हाइड्रोलिक न्यूमैटिक में. ठीक है. तो ये इसका डेरिवेशन यहाँ पे दिखाया है उसने कि हर जगह पे आप, अभी हम बोल सकते हैं कि प्रेशर इक्वल क्यू एक्सर्ट हो रहा है, तो वो बोल रहा है कि जितना उसका एरिया रहेगा उतना ही वो फोर्स बिल्डअप करेगा. अगर पहले का एरिया ए था, तो अगर इसके हमने दुगना एरिया कर दिया तो यहाँ पे फोर्स भी दुगना अपने आप हो जाएगा. लिक्विड अपने आप फोर्स दुगना कर देगा. ठीक है. अगर तुमने एरिया 3 टाइम्स कर दिया तो फोर्स भी अपने आप 3 टाइम्स हो जाएगा. लेकिन वो अल्टीमेटली बैलेंस करेगा किसको, प्रेशर को. प्रेशर हमेशा एक्सेप्ट रहेगा. फोर्स बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, प्रेशर सेम है, फोर्स बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है. एरिया बढ़ेगा तो फोर्स अपने आप बढ़ जाएगा. दोनों बैलेंस करेंगे एक दूसरे को. क्यों बैलेंस करेंगे, बिकॉज मुझे प्रेशर कैसे रखना है, मेंटेन रखना है, और हमेशा मेंटेन करके रखेगा वो. अगर आपने किसी चीज का एरिया बढ़ा के दिया तो वहां पे अल्टीमेटली फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो अल्टीमेटली बढ़ जाएगा. ठीक है. और अगर किसी चीज को आपने काउंटर फोर्स बहुत ज्यादा लगा दिया, अब ये फोर्स 4 टाइम्स है ना, तो इतना फोर्स अगर तुम नीचे से लगा रहे हो तो कोई भी कितनी भी बड़ी चीज रहो वो तो लेफ्ट हो ही जाएगी. आपने लगाया था एफ फोर्स
और आपको आउटपुट में कितना मिल रहा है 4F फोर्स। नहीं समझा? आपने कितना फोर्स लगाया था, समझो 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो आउटपुट में आपको कितना मिल रहा है 40 न्यूटन। तो फिर उठाएगा नहीं उठाएगा? उठाएगा ना। नहीं समझा? हाँ, तो ये पास्कल लॉ की वजह से होता है ऐसा। तो हम फोर्स को बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दो, फोर्स अपने आप बढ़ जाएगा। लिक्विड में होगा ऐसा, बाकी चीजों में नहीं होता है। ठीक है, लिक्विड में, हाँ बता रहा हूँ। नहीं तो इधर उधर कर दोगे सब कुछ चीजें। ऑनलाईन कळलं का मग तुम्हाला हे एक्सपेरिमेंट हा हायड्रोलिक सिस्टम अशी काम करते. हो सर. इथं बघा, हे हायड्रोलिक लिफ्ट दाखवलं बघा याने. मग हे हायड्रोलिकचे असे 2 सिलेंडर असतात. हे खूप फंडामेंटल प्रोसेसने शिकवणार आहे आपण आपल्याला इथं. हे 2 सिलेंडर आहेत, एकाचा क्रॉस सेक्शन एरिया कमी, एकाचा क्रॉस सेक्शन एरिया जास्त आहे. आणि दोघांच्या मध्ये आपण एक लिंक कनेक्ट केली, म्हणजे त्या लिक्विडला कनेक्ट केलंय. आपण काय करणार, ज्याचा क्रॉस सेक्शन एरिया कमी आहे, आपण इकडे लोड ठेवलेला. लोड म्हणजे काय, कार समजा तुम्हाला लिफ्ट करायची, सपोज कार, बरोबर. मग तुम्ही एक कार इथं ठेवलेली. लोड म्हणजे बेसिकली काही पण वेट जे काय असेल ते, कार वगैरे जे काय असेल ते, ठीक आहे. ते वेटला काय करायचं, तुम्हाला लिफ्ट करायचं. याला काय करायचं, लिफ्ट करायचं वर. पण एवढा हेवी वेट तुमच्याकडे लिफ्ट होत नाही ना. मग हे हायड्रोलिक कसं करू शकतं, तर आपण काय करतो, हे जे लोड ज्या सिलेंडरच्या वरती ठेवलंय ना, ते सिलेंडरचा क्रॉस सेक्शन एरिया कसा असतो, थोडा जास्त असतो. आणि त्याच्यामध्ये जे लिक्विड असतं, तेच लिक्विड या सिलेंडर सोबत कनेक्ट केलेलं असतं. आणि हा याचा क्रॉस सेक्शन एरिया कसा है, कम है. तो कम क्रॉस सेक्शन एरिया है. तो अगर कम क्रॉस सेक्शन एरिया है तो उसको दबाने के लिए फोर्स भी कैसे लगेगा, मिनिमम लगेगा ना. मिनिमम फोर्स में काम हो जाएगा. तो क्या करता हूं मैं, वो क्या करता है, कार को जब लिफ्ट करता है तो वो बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लेता है. वो पैर से बस एक रहता है, वो दबाता है, छोटा सा सिलेंडर रहता है उधर, वो दबाता है पैर से. तो पैर से दबाता है और कार लिफ्ट हो जाती है. तो इतनी पावर आएगा ऐसे पैर में. तो सीधी सी बात है, वो दबा किसको रहा है, स्मॉल सिलेंडर को. समझे क्या, स्मॉल सिलेंडर में. तो स्मॉल सिलेंडर में ये प्लंजर नीचे दबाना कोई बड़ी बात नहीं है. ये जो फोर्स F1 है वो उसके लेग से भी आ सकता है, मतलब लेग या हाथ या किसी से भी हम उसको बना सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं. लेकिन वो जो फोर्स है ना, अभी एरिया अगर कम है और फोर्स अगर बहुत ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, एक प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो समझो 10 है, और हमने जो यहाँ पे फोर्स लिया था वो 100 न्यूटन का लिया था, लेट्स अज्यूम. ठीक है, हाँ. तो कितना प्रेशर यहाँ पे बिल्ड हुआ होगा ये सिलेंडर पे. तो प्रेशर का फॉर्मूला रहता है फोर्स अपॉन एरिया. तो कितना फोर्स है 100 न्यूटन और एरिया है 10, तो आपका 10 पास्कल का प्रेशर बिल्ड हुआ हर एक पॉइंट पे. कोई डाउट इसमें नहीं. तो हर पॉइंट कितना प्रेशर एग्जर्ट करने वाला है, 10 पास्कल. अब ये सारे लिक्विड उस प्रेशर को लेके जाते किसके पास, इसके पास. समझे क्या. वो हर पॉइंट को कितना प्रेशर बिल्ड करेगा, 10 पास्कल बिल्ड करेगा ना. यहाँ पे प्रेशर तो सेम ही रहने वाला है, कितना, 10 पास्कल. लिक्विड सेम प्रेशर एग्जर्ट करेगा. अब इतना बड़ा फोर्स फिर मिला कैसे तुम्हें, नीचे से काउंटर इतना बड़ा बड़ा फोर्स है. लेट्स अज्यूम, अब ये जो फोर्स मिला है ना, उसको उठाने के लिए फोर्स लगेगा ना उतना. फोर्स क्यों मिल रहा है, हम ऐसे मान लेते हैं कि ये जो एरिया था ना तुम्हारा, ये 10 मीटर स्क्वायर था. तो ये जो एरिया है ना, ये सेकंड वाला एरिया, ये समझो आपका एरिया है लाइट्स, हाँ 200 मीटर स्क्वायर. समझो कितना है, 200 मीटर स्क्वायर. मतलब इसका कितना गुना हो गया वो, 20 टाइम्स. कितना है, 20 टाइम्स है ना. तो अब क्या हो जाएगा, प्रेशर तो आपको इतना ही रखना है, प्रेशर तो चेंज होने नहीं वाला, एरिया तो बढ़ गया. तो मुझे तो फोर्स कितना लगेगा फिर नीचे से, वो कैसे निकालेंगे. तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या रहता है, फोर्स पर यूनिट एरिया. तो मुझे बताओ, फोर्स तो आपका F2 है, वो नहीं पता मुझे निकालना है वो F2 फोर्स कितना लगेगा. लेकिन मेरा एरिया कितना हो गया अभी, 200 हो गया ना, आया ना. तो अब मुझे बताओ फोर्स कैसे मिलेगा, ये 200 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 200 इज इक्वल टू F2 आ जाएगा. F2 मतलब ये नीचे से लगने वाला फोर्स. समझे क्या, ऐसे जो काउंटर लगेगा, कितना मिल रहा है, 2000 न्यूटन F2 मिलेगा. आपने फोर्स कितना लगाया था, 100 न्यूटन. मिल कितना रहा है, 2000 न्यूटन.
तो मुझे बताओ, कोई भी बड़ी चीज रहने दो ना, लिफ्ट नहीं करेगा क्या वो? तो कर लेता है। तो हाइड्रोलिक इस तरह से वर्क करता है, और ये न्यूमेरिकल इस तरह से आता है। समझा? हाँ है ना? तो न्यूमेरिकल बहुत आसान है। क्या है, इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर हमेशा मेंटेन होना चाहिए, दैट्स इट। क्लियर? तो अगर किसी ने फॉर्मूला भी पूछा है इसका, हाइड्रोलिक का फॉर्मूला क्या, तो बेसिक सा फॉर्मूला है, इसका प्रेशर P1 और P2 हमेशा बैलेंस होगा। तो फार्मूला इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जगह पे हम शॉर्ट फार्मूला लिख सकते हैं इसका। पहले इसका प्रेशर का फार्मूला क्या आएगा, F1 फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया A1, और दूसरे का प्रेशर कितना आएगा, F2 फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया A2। तीन चीजें दी जाती, चौथी चीज मिसिंग रहती। कोई भी तीन चीजें होगी आपके पास न्यूमेरिकल्स में। F1 और A1 नॉर्मली होता है, A2 और F2 जनरली पूछा जाता है। समझा? सीधी सी बात। तो बहुत बेसिक सा प्रोपोर्शनलिटी है इसका, न्यूमेरिकल आते लेकिन। तो अभी मुझे बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, हाइड्रोलिक के सिस्टम में कैसे काम करता है ये? अब न्यूमेरिकल भी लेके बताया मैंने ऑनलाइन। लोड भी प्रेशर एग्जर्ट करेंगे ना, लोड को, तो लोड को ही तो काउंटर कर रहे हैं। जी लेट्स हाँ, तो एज्यूम, MG को काउंटर करना है। तो लेट्स काउंटर करके ही तो उठाओगे तुम उसको। लेट्स एज्यूम इसका समझो जो फोर्स था वो हम मान लेते हैं हमारे पास कुछ तो भी MG मतलब 1500 न्यूटन का फोर्स नीचे लग गया। अब इसको उठाने के लिए तुम्हें उससे बड़ा फोर्स चाहिए ना नीचे से, तो तुमने नीचे से कितना फोर्स क्रिएट किया, 2000 न्यूटन का क्रिएट किया ना। तो मुझे बताओ वो 1500 न्यूटन का अभी उठने जाएगा ऊपर, तो काउंटर कर दिया ना तुमने उसको, तो जो जो बड़ा रहेगा उधर लिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए वो हाइड्रोलिक वैसे काम करता है। समझा नहीं समझा? हाँ, बहुत अच्छी चीज है ये बहुत बार एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं हाइड्रोलिक्स के, हर जगह पे, ब्रेक्स में है फिर। तो फिर अगर वो फोर्स लगा रहा और उधर कोई फोर्स नहीं है तो फिर वो दूसरा सिलेंडर भी ऊपर रखती है ना, कौन सा? मतलब लोड लग रहा है इधर से, तो फिर वो सिलेंडर ऊपर क्यों नहीं होगा? ये हाँ, ये क्यों ऊपर जाएगा? ये तो तुमने लिक्विड लगा के रखा है ना इधर, ये नीचे वो उसको तुमने लॉक करके रखा है उधर। ठीक है ना? वो लॉक कैसे रहते हैं, यहाँ पे कैसे सिस्टम रहता है, यहाँ पे वन वे लॉक्स रहते हैं। मतलब वन वे लॉक नहीं समझते क्या तुम्हें? हाँ समझ गए। नीचे नहीं जा सकता हो, हाँ ऐसे कोई कोई सिस्टम रहता है, देखो उसमें पता हो। अरे यार बहुत आगे चला गया ये, गलती से। वन वे हॉल का, वन वे लॉक का मतलब होता है वो ऊपर की तरफ जाने देगा, नीचे आते टाइम लॉक कर देगा। मतलब ऐसे ऐसे लॉक रहते हो। ये जो स्ट्रीट रहता है ना इधर, इस जिस पे रखा हुआ होता है इसको, इसको इस तरह के हुक रहते हैं ऐसे। वो हुक के नीचे आने आने नहीं देता, लेकिन ऊपर जा सकता है। लॉक है ना नीचे था, तो नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। नहीं समझा? इसलिए गैरेज में रहता है उठाने वाला हाइड्रोलिक सिस्टम। हाँ वही हाइड्रोलिक सिस्टम है ये, वो कार को लिफ्ट करने वाला। तो काम कैसे करता है वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है? अब सब कुछ तो बता दिया इसमें। देखो ये सारा सारा हो गया, अभी कौन सा प्रेशर कम ज्यादा, कौन सा प्रेशर कम ज्यादा, वो सब कुछ बाद में देख लेना। ये प्लंजर है, देखो हाइड्रोलिक प्रेस भी रहती है इसमें। हाइड्रोलिक प्रेस मतलब क्या? अब ये डिवाइस रट्टा लगाने की जरूरत तो है नहीं, वैसे प्लंजर है, यहाँ से दबाता है तो इसको हाइड्रोलिक प्रेस कर देता है। हाइड्रोलिक प्रेस पता होगा ना तुम्हें, वो कोई भी चीज को प्रेस करने के लिए हाइड्रोलिक बड़ा आता है, देखो नीचे से प्रेस करके जाता है। बड़े बड़े मशीन देखे होंगे। फोर्जिंग ऑपरेशन देखा है कभी? कौन सा ऑपरेशन? फोर्जिंग ठीक है, मैं वीडियो डाल देता हूँ ग्रुप पे। हाँ ग्रुप पे, हाँ वो क्या करते हैं ऐसे, लोहार जो रहता है ना, लोहार जो ब्लैक स्मिथ रहता है, वो क्या काम करता है, लोहे को गर्म करता है और फिर ऊपर से हथौड़े मारता है। बराबर है कि नहीं? वही चीज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है। मतलब कैसा, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है, ऐसे बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है, और ऊपर से बहुत बड़ा लोहा रहता है ऐसे, मतलब ऊपर से जाके हैमर करता है उस पर, ऐसे ठप करके आता है, फिर ऊपर चला जाता है। हाइड्रोलिक प्रेस बोलते हैं उसको। समझे क्या? वो बहुत बार रील्स भी बनते हैं उस पे, वो दबा के देखते हैं, वो टूट जाता है। वो एक बार कुछ तो दांत 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 दबाएंगे, कहीं तो मेटल दबाएंगे, कुछ दांत नहीं क्या, वो जो मशीन है ना वो हाइड्रोलिक मशीन है। हाइड्रोलिक मशीन क्या रहता है, ये एक कांस्टेंट फोर्स लगाता है बिल्कुल,
हर जगह पे इक्वल, बिल्कुल। ये यहाँ पे ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, दिख रहा है क्या? ये व्हाइट कलर का, ये व्हाइट कलर का दिख रहा है क्या? ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को मुझे प्रेस करने का है, ठीक है? कैसे प्रेस कर रहा हूं मैं? ये नीचे से एक मेटल मेटल है, देखो दिख रहा है क्या? ये मेटल उसको ऊपर प्रेस करेगा ऐसे, हर पॉइंट को, और इतना इवनली प्रेस करना चाहिए उसने कि वो इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर एक जगह पे फोर्स बढ़ जाएगा तो टूट जाएगा वो अंदर से। मुझे हर जगह से उसको प्रेस करना है, ठीक है ना? तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे पास हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस क्या करेगा? हर जगह पे इक्वल प्रेशर एग्जर्ट कर देगा। और ऐसा क्यों कर पाता है वो इसकी वजह से, क्योंकि इसके नीचे जो लिक्विड है, ये लिक्विड है यहाँ पे, वो लिक्विड इसके ऊपर इक्वल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है यहाँ पे, समझे क्या? और इतना बड़ा, ये बहुत हेवी मास रहता है, इतना बड़ा मास कैसे उठा सकते हैं हम? तो सिर्फ हाथ के प्लंजर से, दैट्स इट। ये हाथ से नीचे करो, ये अपने आप उठ जाएगा। ये ऐसे क्यों हो रहा है फिर? देखो तुम, ये प्लंजर है, ये तुम यहाँ पे दबाओगे, इसको दबाओगे तो ये लिक्विड अंदर जाएगा, जाएगा कि नहीं लिक्विड? हाँ। जैसे ये लिक्विड अंदर चला जाता है तो ये लिक्विड का कनेक्शन किसके साथ रहता है? ये नीचे के लिक्विड के साथ, दिख रहा है क्या? है ना कनेक्शन? तो जितना प्रेशर ये इस कॉलम में क्रिएट होगा, उतना ही प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा, और वो हर जगह पे उतना ही प्रेशर लगाएगा। लगाएगा नहीं लगाएगा? अब तुम क्रॉस सेक्शन एरिया को थोड़ा ध्यान दो, किसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, किस सिलेंडर का? C2। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है ना, देखो ना इधर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा था और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम था। तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है उसको फोर्स कम लगाना पड़ता है, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है वहां पे फोर्स अल्टीमेटली ज्यादा लगे जाता है। तो तुम हाथ से बहुत छोटा सा फोर्स लगा रहे हो नीचे, लेकिन वो फोर्स वहां तक जाते जाते बहुत बड़ा बन जाता है। और क्यों बन जाता है अभी मैंने बताया कुछ देर पहले, कैलकुलेशन करके बताया ना। तो अगर तुमने यहाँ पे सिर्फ एफ फोर्स लगाया ना, तो ये उसके 100 टाइम्स एफ फोर्स लग जाएगा इधर, सिलेंडर बहुत बड़ा होने की वजह से, मतलब एज्यूम कर लो। तो फिर उतना फोर्स लगा के ये उसको दबाएगा ना, तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है ना वो प्रेस हो जाता है, समझे क्या? तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। बस हाथ से हो सकता है, हाथ से इधर दबाओ उधर प्रेस हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज प्रेस हो जाएगा। तो ये कमाल है पास्कल लॉ का, ठीक है ना? ऑनलाइन कर लगा रहे हैं। हो सर। चलो, मेरे ऊपर ही देखने की आदत है इसको। ठीक है, आगे चलो। देखो ये पूरा बता रहा है, बाद में लगे तो वीडियो देख लेना। देखो ये जा रहा है, दिख रहा है क्या? ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है। देखो ये लिक्विड ऐसे अंदर आ जाता है, फिर वहां से लिक्विड, ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है। अब अभी गाड़ी को जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स आ गए वो कैसे काम करते हैं? तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में देखो तुम, एक मास्टर सिलेंडर है और एक माइनर सिलेंडर है। दो सिलेंडर तो होनी ही चाहिए हाइड्रोलिक में, उसके बिना तो होगा ही नहीं। एक छोटा रहता है, एक बड़ा रहता है। अब ये तुम्हारा ब्रेक का पेडल है गाड़ी का, जो फोर व्हीलर को रहते हैं ना जनरली, अभी ड्रम ब्रेक को यूज नहीं करता, सारे के सारे ब्रेक कौन से है? हाइड्रोलिक। ड्रम ब्रेक क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि वो कभी कभी चिपक जाते, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक कैसा इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है किसको? प्रेशर को। तो हर एक पॉइंट इवनली कनेक्ट होगा, उससे वो गाड़ी अपने आप धीरे 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 रुक जाएगी, अचानक से झटका नहीं बैठेगा गाड़ी, समझे ना? हाँ, साइकिल में देखो, साइकिल में झटका बैठता है, ब्रेक लगाओ तो झटके लगाते, है कि नहीं? वही चीज फोर व्हीलर में नहीं होगी, झटका नहीं लगाते। अच्छी वाली फोर व्हीलर अभी नई वाली ले लो, तो नई वाली में ड्रम ब्रेक नहीं रहते, ये रहते हाइड्रोलिक ब्रेक रहते। हाइड्रोलिक ब्रेक बिल्कुल प्रॉपरली उसको रुकाता है। तो एक्सीडेंट जो होता है ना, वो एक्चुअल में एक्सीडेंट जो होता है ना, वो ब्रेक की वजह से ही खासतौर से होता है। ब्रेक क्या करते हैं हम, अचानक से दबा देते हैं, गाड़ी पीछे से उड़ जाती है या कहीं पे स्लिप हो जाती है या स्लाइड हो जाती है, उसकी वजह से वो रास्ते से निकल जाती है या कहीं पे दबा देती है, वो सारी चीजें ब्रेक की वजह से होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाड़ी में दो चीज है, एक तो इंजन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे 2 नंबर का इंपॉर्टेंट चीज होती है टायर्स, क्योंकि सेफ्टी, सेफ्टी नहीं तो गाड़ी का कोई मतलब नहीं बनता। तो गाड़ी में सेफ्टी के लिए बहुत नॉर्म्स है। तो आपको वेरिएंट भी जब गाड़ी में मिलेंगे ना, तो 2 वेरिएंट मिलेंगे, सबसे अच्छा इंजन और सबसे अच्छा ब्रेक सिस्टम, 2 ही उस पे रहता है। कलर पे तो कोई चूज नहीं करता कोई गाड़ी को कि मेरे को ये कलर चाहिए, मेरे को 2 चीजों पे सबसे ज्यादा वेरिएंट आपको गाड़ी लेने के टाइम मिलेंगे,
इसके ब्रेक कैसे हैं, और दूसरी चीज इंजन कैसा है, दो ही पैरामीटर है गाड़ी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो हाइड्रोलिक सिस्टम ने हमें वो चीज दी जिससे हमारा एक्सीडेंट कम हो गए। तो कौन सी चीज दी, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर या फोर्स। तो अब क्या है, यहाँ पे ब्रेक है, ये ब्रेक तुम पैर से दबाते हो, कितना इजी रहता है वो प्रेशर दबाना, फोर व्हीलर कभी देखो दबा के देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इतना दबा के ये पूरे व्हील को तुम रोका देते, कैसे होता है ये देखो, यहाँ से पेडल रहता है ऐसा, ये कनेक्टेड रहता है, ये लीवर सिस्टम है। लीवर मतलब क्या, अगर तुम यहाँ से फोर्स लगाओ तो यहाँ से उठ जाएगा ऐसे, यहाँ पे लीवर पॉइंट रहता है, ये क्या बोलते हैं उसको, पिवोटेड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिवोटेड पॉइंट मतलब समझते हैं ना, एक स्क्रू से कनेक्ट किया होता है ऐसे पिवोटेड, ये यहाँ पे अगर मैंने इधर फोर्स लगाया तो ये इधर उठ जाएगा ऐसे, नहीं समझा। हाँ, तो फिर अगर मैं यहाँ पे ऐसे प्रेस करूंगा तो ये अपने आप इधर लग जाएगा, यहाँ से फोर्स लगाया तो ये इधर लग जाता है, या फिर पिवोटेड पॉइंट रहता है, ठीक है। तो फिर ये ऐसे उठाता है इसको ऊपर बाहर, आपने दबाया कि वो फोर्स उठाएगा ऐसे। तो ये उठाने की वजह से क्या होता है, ये जो पिस्टन है ना, ये पिस्टन लिफ्ट कर जाता है, लिफ्ट करेगा ना वो ऐसे, लिफ्ट कर जाएगा। तो लिफ्ट करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, अब ये दोनों तरह से हो सकता है, ये पिस्टन कौन किस तरह से लगाता है उस पर डिपेंड है। पिस्टन मतलब पिस्टन मतलब ये एरिया, ये सिलेंडर के ऊपर जो रहता है ना मेटल का, इसको पिस्टन बोलते हैं, समझे क्या। हाँ, अब ये दबाने से क्या होगा, ये ऐसे दब जाएगा ना, तो ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे दब जाता है, तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये कनेक्शन है, देखो इसको ऐसा। अब ये दोनों तरह की हो सकती है, ये लिफ्टिंग का भी हो सकता है और प्रेसिंग का भी हो सकता है, वो डिजाइन पे डिपेंड है कौन सी कंपनी क्या कर रही है। बस हमें क्या चाहिए, मोमेंट चाहिए, ऊपर जाए नीचे जाए कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हम नीचे वाला लेते हैं, हमने जैसे पढ़ा है अभी, ठीक है। तो हम क्या सोच रहे हैं, समझो ये पिस्टन ऐसे नीचे आ रहा है, और पिस्टन अगर नीचे आएगा तो आपने फोर्स लगाया बेसिकली उस पर, क्या लगाया, फोर्स लगाया ना, ये किससे लगाया, पैर से लगाया, वो फोर्स ट्रांसफर किया मैंने मैकेनिकल सिस्टम से। मैकेनिकल सिस्टम मतलब लीवर, लीवर क्या करेगा, फोर्स को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। पुली लीवर ये सिर्फ क्या करते हैं, फोर्स को ट्रांसफर करते हैं, उनका काम उतना ही होता है, ठीक है। तो मैंने फोर्स को ट्रांसफर कर दिया पिस्टन पे, पिस्टन के अंदर क्या है, लिक्विड है, ये मास्टर सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर ना बड़ा सिलेंडर, ठीक है। बड़े सिलेंडर पे मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ छोटा सा यहाँ पे, अब इसका कनेक्शन किसके साथ है, छोटे छोटे सिलेंडर के साथ, दिख रहा है क्या, व्हील सिलेंडर बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, व्हील सिलेंडर। और ये व्हील सिलेंडर, यहाँ पे टायर होता है ऐसे, टायर का रिंग होता है, और रिंग के अंदर रहता है ऐसे। तो रिंग के अंदर यहाँ पे एक मेटेलिक स्ट्रिप रहेगी ऐसे पूरे टायर को इधर से, और इधर से एक मेटेलिक स्ट्रिप रहेगी। और फिर जब ये सिलेंडर ऐसे दूर दूर जाते हैं ना एक दूसरे से, ये दबाने की वजह से दूर चले जाते हैं वैसे, समझे क्या, नहीं समझा। तो वो जब दूर जाते हैं ना, तब ये ड्रम इसके साथ फ्रिक्शन में आ जाता है। अरे इमेजिन करो ना, यहाँ से लिक्विड जा रहा है कि नहीं प्रेशर लेके, ये सिलेंडर जो होता है ना, इसके बीच में भी लिक्विड है, ठीक है। हाँ, सिलेंडर है ना, हाँ, तो इसके बीच में भी दो पिस्टन है इधर इधर। तो क्या होता है, ये जब लिफ्ट होता है ना ऊपर ऐसे, तो ये पिस्टन यहाँ पे उठा के यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर देता है। वैक्यूम की वजह से पूरा लिक्विड किस तरफ आता है, इस तरफ खींचा जाता है। खींचने की वजह से क्या होता है, ये जो सिलेंडर है वो उस तरफ खींचा जाता है, ये इस तरफ खींचा जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये ड्रम जो होता है ना, ये ड्रम टायर को कनेक्ट हो जाता है इधर, क्योंकि वो सिलेंडर से उधर चला जाएगा, तो सिलेंडर उसको पुश करेगा ना उधर, और ये सिलेंडर इसको इस तरफ खींच रहा है, तो ये इसको पुश कर देगा इधर, नहीं समझा। दो सिलेंडर है क्या वो? अब दो है ना उधर, एक ही सिलेंडर, दो एक ही है, पिस्टन दो है, और दो पिस्टन है, दो दो दो। तो एक टाइम पे दो दो तरफ कैसे जाएगा? तो हिलेगा ना, क्यों नहीं हिलेगा, बीच में का लिक्विड हिला तो सब कुछ हिलता है। मतलब सिलेंडर एक्सपांड होने फिर ये खींच रहा है ना उसको इधर से, पूरा लिक्विड को खींच रहा है, तो दोनों सिलेंडर हिलेंगे ना। दोनों सिलेंडर ऐसे हिलते, ऐसी अरेंजमेंट रहती है कि ये जो है ना, ये ड्रम का, ये टायर के उस साइड पे कनेक्ट हो जाता है ऐसे, ऐसे थोड़ा इधर चला जाता है वैसे, समझे क्या, ऐसे इधर चला जाता है, और ये इधर आ जाता है ऐसे, इसको चिपक जाता है इधर। पिस्टन इधर आने की वजह से पिस्टन उसको पुश कर देता है इधर, समझेगा। तो टायर को चिपक जाएंगे वो, चिपक गए, चिपकने की वजह से फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन की वजह से टायर रुक जाएंगे। अब जैसे तुमने वो पेडल उठा लिया, मतलब तुमने फोर्स छोड़ दिया,
वैसे फिर से स्प्रिंग क्या करेगा, वापस अलग वापस से उनको उस जगह पे ला के रख देगा। तो कांटेक्ट तोड़ देगा वो, किसके साथ, टायर के साथ। टायर टायर को कांटेक्ट नहीं रहता है, टायर के अंदर जो रिंग रहता है ना उसके साथ कांटेक्ट रहता है, रिंग 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 अंदर की, हाँ, उसके साथ कांटेक्ट रहता है। तो कांटेक्ट को तोड़ देता है स्प्रिंग, फिर वापस से वो नॉर्मल गाड़ी चलने लग जाए। तो ब्रेक दबाए तो ब्रेक लगते, नहीं तो नहीं लगते। तो ये जो सिस्टम है ना, अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम हर जगह पे इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करेगा, उसकी वजह से ड्रम को वो पूरा का पूरा कांटेक्ट हर एक ही टाइम पे होगा, पूरा कर्वेचर का कांटेक्ट एक ही टाइम पे जाएगा ना। तो गाड़ी झटका खाएगी क्या, तो झटका नहीं खाते, फिर वो धीरे 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 रिड्यूस करते। अब अगर तुम मैन्युअली करना चाहो, मतलब ऐसे, तो फिर कुछ दिन तक ये चलेगा ठीक से, लेकिन कुछ पार्ट इसका पहले कांटेक्ट में आके घिस जाएगा। नहीं समझा, मतलब जैसे साइकिल के साथ होता है, कुछ ये जो पार्ट है ऊपर का वो सब जो जल्दी जल्दी कांटेक्ट में आने की वजह से घिस जाता है, और नीचे का पार्ट बच जाता है। तो फिर कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा, ये जो बचा हुआ पार्ट है वो चिपक जाएगा उसको, ऊपर का पार्ट चिपकेगा ही नहीं। तो फिर एक पॉइंट कांटेक्ट आएगा, पूरा ड्रम नहीं आएगा, सिर्फ पॉइंट कांटेक्ट आएगा। पॉइंट कांटेक्ट आ गया तो वो झटका लग रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रेशर किस पे एग्जर्ट हो जाएगा, वो पॉइंट के एक पॉइंट पे आ जाएगा। पॉइंट पे आ गया तो फिर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो फिर पूरा प्रेशर वहीं पे लग जाएगा टायर, एक ही जगह पे। तो गाड़ी ऐसे झटका खाएगा रुक जाएगा। तो इसकी वजह से हमने हाइड्रोलिक बनाया। हाइड्रोलिक इसलिए बनाया कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, समझा। ऑनलाइन कर लगा रहे हैं, ड्रम ब्रेक मास्टर सिलेंडर बड़ा है, लेकिन बाकी हो जो सर। छोटे, हाँ वो छोटे हाँ, यहाँ पे उल्टा काम कर रहे हो। छोटे सिलेंडर वहां पे हमें फोर्स चाहिए, ठीक है ना, क्या? फोर्स चाहिए ना इधर, हाँ खींचना वाला फोर्स चाहिए, इधर भी वो ऊपर ही खींच रहा है, खिंचाव की वजह से उल्टा हो गया वो। अगर लगाना था तो छोटे को लगाते, बड़ा वाला मिलता है। नहीं, लेकिन उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, इसको वहां पे कम फोर्स लगेगा। अरे सिलेंडर पे ज्यादा फोर्स लगाना देखो पड़ेगा देखो, क्योंकि बड़ा है। अब देखो, ये P1 P2 सिलेंडर ये बढ़ गए, देखो दिख रहा है क्या, हाँ ये इसकी साइज बढ़ गई, वो हिल गए ऐसे, ये ऐसे बड़े हो गए ना, देखो दिख रहा है क्या। हाँ तो ये टायर को घिसने लगते फिर, और ये पेडल की वजह से होता है ऐसा, ये पेडल ऐसे नीचे चला जा रहा है, तो देखो दिख रहा है क्या। तो सिलेंडर एक दूसरे से एक्सपांड हो जाते हैं, वो अरेंजमेंट किया है वैसा इंजीनियर से, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत छोटा सा एनिमेशन, छोटा सा मतलब इतना छोटा सा नहीं रहता है, हाइड्रोलिक है, कॉम्प्लिकेटेड रहता है। बस मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तुम्हें हो क्या रहा है, समझे क्या। तो इतने इंपॉर्टेंट चीजें है, थोड़ा याद रखो। अब जैसे नल का पानी है, समझो नल के पानी में भी, अब ये यहाँ से ना थोड़ा टॉपिक चेंज हो जाता है। यहाँ तक था पास्कल लॉ के एप्लीकेशन, अब आ गए हम थोड़े मॉडर्न, उसके थोड़े अपर पार्ट पे, अब फ्लूइड पे आ गया। अब फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड फ्लो कैसे होता है उस पे जाएंगे, काइनेमेटिक फ्लूइड में। तो फ्लूइड जो होता है ना, जैसे नल का पानी देखो तुम, अभी नया टॉपिक चालू हो गया, हाँ, पास्कल लॉ खत्म हो गया। पानी जब गिरता है ना, तो शुरुआत में ऐसे कैसे गिरता है, वो बिल्कुल सीधा सीधा गिरता है, दिख रहा है ना, बिल्कुल सीधा सीधा, बिल्कुल बिल्कुल टिक टिक। फिर बाद में ना ऐसे इधर उधर हो जाता है नीचे, है ना। तो इसमें क्या है, ये जो ऊपर से गिर रहा है ना पानी, इसमें क्या होता है, छोटी छोटी, बंद करने, तो देखो ये अभी 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 हम मान रहे हैं कि यहाँ पे पानी ऐसे ठीक से गिर रहा था। तो गिर क्यों रहा था ये पानी ठीक से, पता है क्या, इसके पीछे रीजन ये रहता है कि इसके बीच में लेयर बाय लेयर पानी चलते रहता है, ऐसे एक लेयर, फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर, फिर उसके ऊपर तीसरा लेयर, फिर उसके ऊपर चौथा लेयर। लेयर बाय लेयर बाय लेयर पानी जो जाता है ना, वो लेयर बाय लेयर जाता है। कैसे? मतलब एक पानी का लेयर जाएगा, उसके ऊपर दूसरा लेयर जाएगा, उसके ऊपर तीसरा लेयर जाएगा, उसके ऊपर चौथा लेयर जाएगा, ऐसे ऐसे पेपर पेपर के पेजेस अगर रख दो ना तो उसके एक के ऊपर एक, तो कैसे लेयर 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 दिखेंगे। वैसे पानी एक्चुअल में लेयर 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 ऐसे चलता है, तो लेयर, सर लेयर बाय लेयर जाना है, ठीक है।
बाबा जा ना बाबा, त्याला सांग मला लेक्चर चालू आहे म्हणा. नाहीये दादा, गोळी काहीच नाहीये बाबा. हो आपण नाही होईल. ठीक आहे, लक्ष द्या इकडे. तर काय होतंय, लेअर बाय लेअर ती सिस्टीम जायला लागली. ओके, म्हणजे पाणी असं लेअर वरती लेअर जात असतं. म्हणजे एक लेअर मध्ये त्याच्या खाली दुसरा लेअर, त्याच्या खाली तिसरा लेअर, त्याच्या खाली चौथा लेअर, अशी लेअर 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 लेअरनी जात होते. मग जेव्हा ते पाणी लेअर बाय लेअर जात असतं ना, तेव्हा ऍक्च्युअली त्याला लॅमिनार फ्लो म्हणतात. काय लॅमिनार फ्लो? लॅमिनार म्हणजे काय, मग ते असं फ्लुएंटली पडत असतं खाली. पाणी असं पडताना सुरुवातीला असं स्मूथ वाटतं. म्हणजे स्मूथ म्हणजे काय, ते लेअर 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 झालंय, कुठला लेअर कुठल्या लेअर मध्ये घुसत नाहीये, त्यामुळे ते पाणी डिस्टर्ब होत नाही. पण जसं थोडा टाइम खाली येतं ते, तर ही इकडे डिस्टर्बन्स दिसायला लागते तुम्हाला. का? कारण ते लेअर एकमेकांमध्ये मर्ज होऊन जातं. मग ते मर्ज झाले की पाणी इकडे तिकडे व्हायला लागतं. मग त्याला टर्बुलंट फ्लो म्हणतात. कुठला फ्लो म्हणतात? तो अभी इसके आगे मैं टर्बुलेंट फ्लो जब भी बात करूंगा तो उसका मेरा कहने का मतलब क्या है, लेयर मर्ज हो रहे हैं और लेयर बाय लेयर पानी चल नहीं रहा है. और अगर मैं जब भी लैमिनार फ्लो की बात करूंगा तो मेरा मतलब क्या है, लेयर के ऊपर लेयर आराम से चल रहे हैं. ठीक है, लेकिन वो कैसे होता है लैमिनार फ्लो? मतलब लेयर बाय लेयर कैसे चल रहा है? तो पानी को लेके देखे ना तुम, एक नली लो, जैसे हम पेड़ों को पानी डालते हैं तब, और नली से पानी तुम छोड़ो तो शुरुआत में वो बिल्कुल अच्छे से जाता है, फिर बाद में नीचे टर्बुलेंट हो जाता है. तो जो अच्छे से जा रहा है बिल्कुल स्मूथली, वो स्मूथली क्यों जा रहा है, उसको लेयर के नीचे लेयर के नीचे लेयर के नीचे लेयर ऐसे चलते रहते हैं मॉलिक्यूल के, वाटर के मॉलिक्यूल के लेयर चल रहे हैं ऊपर एक, इसलिए वो ऐसे हो रहा था. लेकिन कैसे आएगा लेयर बाय लेयर? अब तो वही तो प्रॉपर्टी उसकी फ्लूइड की, हाँ वही तो चीज है कि वो लेयर बाय लेयर चलता है तब उसको लैमिनार फ्लो बोलते हैं, और जब वो लेयर बाय लेयर चलता नहीं उसको तब उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं. ये लिक्विड चलने का प्रॉपर्टी हो, लिक्विड चलता ही उस तरह से, समझे क्या? और इसकी वजह से फिर विस्कोसिटी नाम की प्रॉपर्टी आ जाती है उसकी. पता है क्या विस्कोसिटी के बारे में? सुना है, नाम तो सुना ही होगा. तो क्या होता है विस्कोसिटी, कौन बताएगा? फ्रिक्शन नहीं बोल सकते तुम उसको डायरेक्टली. खालची लेयर जाणार, तीन वरची लेयर पुढे जातात. ते म्हणजे ही अशी लेयर आहे ना, पुढची लेयर पुढे चालली जाते, म्हणजे त्याच्यामध्ये फ्लो क्रिएट होतो. हे बघा इथं दाखवलंय बघा त्यांनी, लॅमिनार फ्लो आहे. हे लेयर बाय लेयर पाणी जात असं असतं, कळलं का? सो हे इथं बघा, इथं दाखवलंय, इथं स्टेडी फ्लो आणि इथं टर्बुलंट फ्लो. मग आता इथं काय होतंय, लॅमिनार फ्लो कधी असतो, जेव्हा त्याच्या मागचा मॉलिक्यूल हा पुढच्या मॉलिक्यूलचा एक्झॅक्ट सेम पाथ फॉलो करतो. म्हणजे पुढचा मॉलिक्यूल ज्या पाथनी गेलाय तो मागचा मॉलिक्यूल त्याच पाथनी जातो. म्हणजे मेंढ्यांसारखं, ते मेंढ्या कशा खाली मान घालून फक्त पुढच्या मेंढीचे पाय बघतात, तसं आहे ते पुढची मेंढी गड्ड्यातून गेली ते सगळ्या मेंढ्या गड्ड्यातून जातात. माहिती असेल ना ते, आता व्हिडिओ इंटरनेटवर खूप छान मेंढ्यांचा, नाही बघितला कधी? मेंढ्यांची मेंटॅलिटी नाही, हर्ड मेंटॅलिटी म्हणतात बघा, शब्द वापरतात हर्ड मेंटॅलिटी. हर्ड मेंटॅलिटी म्हणजे काय, सगळे लोक जे करतात ते करायचं, त्याला हर्ड मेंटॅलिटी म्हणतात. असं काय आहे तो शब्द, कारण मेंढ्या जे असतात, मेंढ्या करतात ना, बकरी मेंढीमध्ये फरक असतो. हा, मेंढ्यांची एक मेंटॅलिटी असते, त्यांना हा शिप हा, त्यांना डोकं कमी असतं. मग त्यांचं कसं असतं, त्यांचं ठरलेलं आहे, प्रत्येक मेंढ्यांच्या कळपामध्ये 1 ते 2 बकऱ्या असतात. बकऱ्या, ठीक आहे, बकऱ्या का असतात त्याच्या मागे कारण आहे. मेंढ्यांचा जो कळप चालतो की नाही, आता कळप आहे समजा हा पूर्ण मोठा, त्याच्या एक्झॅक्ट सुरुवातीला बकरी असते, 2 ते 3 बकऱ्या असतात, असे 5-6. त्या बकऱ्या पुढे चालतात, मेंढ्या मागे चालतात. हमेशा बकऱ्या काही मागे दिसणार नाही, त्याच्या मागे कारण आहे, त्या बकरी डोकं असतं, कुठं जायचं आणि कुठं नाही जायचं. मेंढ्यांना ते डोकं नाहीये, ते काय करतात, ह्या पुढच्या मेंढीचे जिथं पाय होते ते मान खाली घालून चालतात, ते वरती बघतच नाही. तुम्ही मेंढ्याचा कळप बघा, त्याची मुंडकी कुठं असते, खाली. बकऱ्या वरती बघतील, मेंढ्या नाही बघत, ते फक्त पुढच्या मेंढीचे पाय बघतात. ते पाय बघत बघत जिथं पाय तिथे ठेवला तिथे हे ठेवत 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 तो पूर्ण कळपचा कळप चालत राहतो. मग प्रॉब्लेम असा, इंटरनेटवर एक व्हिडिओ आहे खूप छान, एक असं नदी आहे, रिव्हर आहे, त्या रिव्हरच्या बाजूला एक पूल आहे, आणि समोरची मेंढी त्या रिव्हर मधून घुसते. ठीक आहे, हा पूर्ण कळपचा तो पूल सोडून देतो, आणि त्या रिव्हर मधून घुसून निघतो तो
जीव काढत काढत त्या गड्ड्यातून जातात ते. तर तो व्हिडिओ खूप व्हायरल झालेला आहे. खूप छान व्हिडिओ आहे तो. तर त्या व्हिडिओ मधून समजायला भेटतं, शिकायला भेटतं की लीडर चुकला म्हणजे जगाचं टेंडन्सी अशी असते, जे हुशार आहेत ते तिकडनं जात राहतात, ते गाढव झाले की बाकी सगळे आपोआप गाढवून जातात, त्यांना तो बोल दिसत नाही. हा, मग हर्ड मेंटॅलिटी याला म्हणतात. म्हणजे समोरच्याने जे केलं ते करत राहायचं, त्याचा विचार करायचा नाही, तो कुठून जातो काय जातो याचं, म्हणजे हे हर्ड मेंटॅलिटी. मग हे हर्ड मेंटॅलिटी शब्द वापरतात तो याच्यामुळे वापरतात. बाजूला पूल आहे याचा विचार करणारच नाही ती एकही मेंढी करू शकत नाही विचार. ते फक्त समोरचे पाय बघते. ते पहिली बकरी जिथं जाईल तिथं त्या सगळ्या मेंढ्या जातात. सेन्स आहे. मग असा तो प्रकार असतो. मग तसं सेम इथं आहे. समजा हे एक मेंढी आहे, शिप आहे. मग आता काय होते, ही बरोबर त्या पुढचीचा पाथ फॉलो करत जाते. हे सगळे एकमेकाचा पाथ फॉलो करतात, ते अजिबात पाथ तोडत नाही. म्हणजे जिथं आधीचा पार्टिकल गेला तिथं दुसरा पार्टिकल पण जाणार. मग त्यामुळे होतं काय, लेअर 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 फॉर्म व्हायला लागतात. मॉलिक्युलची एक रांग तयार होते ना, दुसऱ्या मॉलिक्युलची एक लेअर, तिसऱ्या मॉलिक्युलचा एक लेअर. मग सगळे मॉलिक्युल एकमेकाला कधीच इंटरफेअर करत नसतात आणि त्यामुळे मग तो लॅमिनार फ्लो तयार. कळलं का? हा, मग पाणी असं ट्रॅव्हल करत. पाणी किंवा लिक्विड कुठलं पण. ऑनलाईन कळलं का रे? हे बघा, दिसतंय का? हो. प्रत्येकाची व्हेलॉसिटी V1 असते. व्हेलॉसिटी कमी असू शकते, कारण ते कसं आहे, ते वर खाली कुठेही जातील. व्हेलॉसिटी कमी असू शकते, पण त्याची डायरेक्शन बदलत नाही. तो पुढच्यानी जो पाथ फॉलो केला तोच मागचा करत राहतो. असा तो मॅटर असतो. लैमिनार फ्लो बोलते फिर इसको. ऐसा जब होगा तो लैमिनार फ्लो, और ऐसा जब नहीं होगा तब टर्बुलेंट फ्लो. तो लैमिनार फ्लो देखो, पूरे जो करंट आ रहे हैं ना सारे मॉलिक्यूल्स के, वो कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल सेम. कोई किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सारे एक दूसरे को पैरेलल दिख रहे हैं ना, पूरे के पूरे करंट्स. तो ये मॉलिक्यूल की डायरेक्शन है, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. पाइप में पूरा पानी कैसे लेयर बाय लेयर चलता है, तो टर्बुलेंट नहीं देखने को मिलता. तो हर किसी आप सेक्शन में देखोगे तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी. अब यहाँ पे एक चीज है, अब इसने कौन कौन सी चीजें बोली, इनकॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड, ये तो अभी हमने डिस्कस कर ही चुके हैं इसको. अगर लिक्विड कॉम्प्रेस होता था तो हाइड्रोलिक काम कर